जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर के एलजी सेना एनएसए डोवाल के साथ आईबी और रॉ चीफ भी शामिल। मीटिंग में एनआईए, डीजी, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख भी मौजूद। जेएंडके में पिछले हफ्ते 4 दिन के अंदर 4 जगह हुए थे हमले। अमरनाथ यात्रा समेत सूबे में सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस। दिल्ली की जल मंत्री अतिशी का बड़ा आरोप, बोली कि दिल्ली में पानी की पाइपलाइन को काटने की साजिश हो रही है। पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया। आप विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने पहुंचे, सीआर पाटिल आवास पर मौजूद नहीं। आप नेता दिलीप पांडे बोले जल संकट को सुलझाने के लिए केंद्रीय मंत्री से निवेदन करने आए थे। दिल्ली में भीषण जल संकट जारी। ओखला इलाके में टैंकर्स के पहुंचते ही मची अफरा तफरी, कुछ लोगों ने टैंकर्स के ऊपर भी चढ़े। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में भीषण जल संकट, टैंकर्स के जरिए हो रही है सप्लाई, पानी के लिए माथापच्ची। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत का दिल्ली की जल मंत्री अतिशी पर पलटवार, कहा कि जल बोर्ड के प्रबंधन पर ध्यान दे सरकार, केंद्र और हरियाणा सरकार पर ना लगाए झूठे आरोप। दिल्ली में जल संकट के बीच एक्शन में बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत द्वारका में वाटर पाइपलाइन का निरीक्षण किया। दिल्ली के नजफगढ़ में बीजेपी का जल संकट को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के साथ हिस्सा लिया। वीरेंद्र सचदेवा का सीएम केजरीवाल पर अटैक, कहा कि भ्रष्ट आप सरकार के जाने से ही लोगों को मिलेगी राहत। आप सरकार पानी को बनाया धंधा, बर्बादी और चोरी से बड़ी समस्या। दिल्ली के विजन से रेल का कायाकल्प हुआ। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दूर करने के निर्देश दिए। गोरखपुर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में बीजेपी का कार्यक्रम। सीएम योगी ने महानगर के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम योगी ने रवि किशन की जीत पर कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया। योगी ने वर्कर्स को नसीहत दी, कहा कि अपने अपने बूथों को मजबूत करें। ओडिशा में हुआ मंत्रिमंडल का बंटवारा। सीएम मोहन मांझी ने अपने पास गृह और वित्त मंत्रालय रखा। ओडिशा सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ। डिप्टी सीएम पार्वती परिदा को महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति और पर्यटन विभाग मिला है। सीएम मांझी ने जताया आभार। चुनाव के बाद कर्नाटक में महंगाई की मार। कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3.5 रुपए पैसा महंगा हुआ। नीट एग्जाम पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सरकार व्यवस्था पर गंभीर, किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। एनटीए में भी बहुत सुधार की जरूरत है। नीट परीक्षा के मामले में बोले गिरिराज सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से बात की है, छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गंभीरता से इस मामले पर काम कर रहे हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती। रात में पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में गए। कुवैत अग्निकांड में मारे गए गोरखपुर के 2 मजदूरों के परिवारों से मिले सीएम योगी। जताई संवेदना, परिवारों को वित्त मदद का भी भरोसा दिया। लखनऊ के अकबर नगर में 7वें दिन में बुलडोजर एक्शन जारी। 12 जेसीबी मशीन और बुलडोजर अवैध घरों को ध्वस्त करने में लगे। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती। पुणे हिट एंड रन के केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आरोपी को जमानत देने में हुई थी चूक। महाराष्ट्र डब्ल्यूसीडी जांच में खुलासा। डब्ल्यूसीडी ने जेजेबी के 2 सदस्यों को भेजा नोटिस। मणिपुर में फिर हिंसक वारदात। सचिवालय के सामने खाली पड़े एक मकान के अंदर आग लगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एसटीएफ कांस्टेबल नितेश एक्का को दी श्रद्धांजलि। कल नारायणपुर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। पटना से 70 किलोमीटर दूर बाढ़ में नाव हादसा। उमानाथ घाट से दियारा जा रही नाव पलटी। नाव सवार 17 लोगों में से 11 सुरक्षित, 6 लोग लापता। दिल्ली में 34 साल के एक शख्स का मर्डर। मार्च में शख्स के छोटे भाई की भी हुई थी हत्या। पुलिस ने केस दर्ज करके जेल में मौजूद भाई की हत्या के 3 आरोपी। गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घटनाओं की मशक्कत के बाद काबू पाया। आग पर काबू पाने के लिए वारदात में चला कूलिंग का काम। हादसे में कोई जानहानि नहीं। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में 3 लोग फंसे। दमकल की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में बकरीद को लेकर भड़काऊ रील बनाने वाले को पुलिस ने पहुंचाया हवालात। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो। गिरफ्तार होने के बाद जेल पहुंचा आरोपी मांगने लगा माफी। बोला गलती हो गई, दोस्तों के कहने पर वीडियो बनाया था। बुढ़ाना कोतवाली इलाके के युवक ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो। बकरी ईद को लेकर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया था। नागपुर में तेज रफ्तार कार का कहर। 6 लोगों को मारी टक्कर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कार ने सड़क के किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। रुद्रप्रयाग में दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए ऋषिकेश में प्रार्थना। पवित्र गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन के आश्रम में विशेष आरती की गई। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। कारों में लगे हूटर और लाल नीली बत्तियों को उतरवाया। 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का चालान भी काटा। हिमाचल प्रदेश में नहीं थम रही है जंगल में लगी आग। सोलन के फॉरेस्ट एरिया में लगी आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर। राजधानी दिल्ली में गर्मी से परेशान हुए लोग। कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री के पार। हीट वेव और प्रचंड गर्मी से परेशान यूपी। कानपुर प्रयागराज में घरों में दुबके लोग। वाराणसी में गर्मी का साइड इफेक्ट। गंगा का जलस्तर घटा, 30 से 35 मीटर पहुंचा। अलीगढ़ में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने की कोशिश। हीट कम करने के लिए कूलर लगाए गए। गुजरात के डांग में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। गर्मी से राहत मिली। गुजरात के कच्छ में लू का प्रकोप। विलुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए गुजरात वन रक्षक लगे।
गर्मी के चलते शिमला में बड़ी टूरिस्ट की संख्या, सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। गुवाहाटी में कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को तेज गर्मी से मिली राहत। गंगा दशहरा के मौके पर प्रयागराज में मुड़ा भक्तों का सैलाब, संगम घाट पर जाकर आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु, गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट पर भी भारी संख्या में लोग पहुंचे गंगा दशहरा का अवसर। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भक्तों का सैलाब, गंगा दशहरा के मौके पर गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या के सरयू घाट पर दिखी बड़ी तादाद में भीड़, गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। गंगा दशहरा के मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु रामलला के दर्शन किए। मुंबई के वेस्टर्न नेवल कमांड पहुंचे नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी, गौरव स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वेस्टर्न नेवल कमांड एसएस सिंह ने भी ऑपरेशन की जानकारी दी। देश भर में आज हो रही है यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा, एग्जाम सेंटर्स पर बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षार्थी। उज्जैन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत, सीएम मोहन यादव ने सर्विस का उद्घाटन किया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीसीसीआई के सचिव जय शाह मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दमन में भारतीय तटरक्षक हवाई अड्डे के रनवे पर हुआ योग सत्र का आयोजन। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बकरीद के त्यौहार से पहले लखनऊ पहुंची पुलिस सतर्क हुई, पैदल गश्त करके सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कल देश भर में मनाई जाएगी बकरीद। जयपुर में बकरीद के लिए सजा गोट मार्केट, कुर्बानी के लिए बकरे खरीदने के लिए पहुंचे खरीदार। कल देश भर में मनाई जाएगी बकरीद। शिमला में 4 दिन तक चलने वाले इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का आगाज, रंगारंग कार्यक्रम को देखने के लिए उमड़ी भीड़। वडोदरा में वज्रधाम हवेली मंदिर में भगवान को लगाया गया आमों का भोग, 11,000 आम चढ़ाए गए। गाजा में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान, सेना के मुताबिक गाजा पट्टी में राफा में 8 सैनिक मारे गए। दक्षिण गाजा पट्टी में 8 सैनिकों के मारे जाने पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने गहरा दुख व्यक्त किया। नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित भी किया। इजरायली सेना ने राफा में हमले का वीडियो भी जारी किया। वीडियो में सैनिक ऑपरेशन करते दिख रहे हैं। इजरायल के तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, चुनाव कराने की मांग की। तेल अवीव में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, जल्द से जल्द रिहाई की मांग। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, गाजा में इजरायली हमले का विरोध, युद्ध खत्म करने की मांग। दक्षिण इटली में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, फिलिस्तीन का झंडा लिए लोगों ने फिलिस्तीन के नारे लगाए। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी, रूस और यूक्रेन के कई लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने भी जवाबी हमले में दावा किया। यूक्रेन के समर्थन में स्विट्जरलैंड में जुटे विश्व के नेता, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए हो रही है 2 दिवसीय शांति सम्मेलन। जेलेंस्की, कमला हैरिस, मैक्रोन समेत कई नेता शामिल हुए। शांति सम्मेलन में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी बोली, यूक्रेन पर रूस का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। सम्मेलन में जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने कहा कि यूक्रेन में निष्पक्ष अस्थायी शांति की जरूरत। ब्रिटेन में फ्लाई पास का आयोजन, किंग चार्ल्स द्वितीय और साथ ही शाही परिवार ने बकिंगम पैलेस से यह नजारा देखा। T20 वर्ल्ड कप में भारत और कनाडा का मैच बारिश की भेंट चढ़ा, बिना टॉस के मैच रद्द हुआ, दोनों टीमों को 1-1 अंक। भारत और कनाडा के बीच बारिश से मैच रद्द होने पर आईसीसी पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा कि ऐसी जगह को T20 विश्व कप के मुकाबले के लिए मेजबानी नहीं देनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नामीबिया को हराया, 5 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंचे। बारिश से बाधित मैच में दोनों टीमों को 10-10 ओवर खेलने को दिया गया था। इंग्लैंड की टीम 122 रन बनाई, नामीबिया की टीम 84 पर थी। इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रुक ने सबसे ज्यादा 47 रन की पारी खेली। हैरी ब्रुक को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह आसान हुई। सुपर 8 में होने वाले मुकाबले में भारत 2 टीमों से अब कभी भी नहीं हारा, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। T20 वर्ल्ड कप में सोमवार को साफ होंगे क्वालिफाई करने वाले टीमों के नाम। ग्रुप बी और डी में फंसा है पेंच। अमेरिका के स्टार खिलाड़ी सौरभ नेत्रवलकर का टीम के सुपर 8 में पहुंचने पर बयान, कहा कि यह सपने जैसा। न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का बयान, कहा कि यह मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। न्यूजीलैंड की टीम T20 विश्व कप से बाहर हो गई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी ने रचा इतिहास, T20 का बेस्ट बॉलिंग स्पेल डाला। साउदी ने 4 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 4 रन देकर 3 विकेट झटके। पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर क्रिकेट बोर्ड ने ले सकता है बड़ा एक्शन, सेटल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों की सैलरी में हो सकती है कटौती। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शेड्यूल जारी, दोनों देशों के बीच तीनों फॉर्मेट में खेली जाएगी सीरीज। दोनों देशों के बीच 16 से 23 जून के बीच खेली जाएगी T20 सीरीज। 28 जून से शुरू होगा एकमात्र टेस्ट, 5 से लेकर 9 जुलाई तक खेले जाएंगे वनडे मुकाबले।